नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जिसका असर आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी आत्मा तीनों पर पड़ेगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। ये वाक्य जितना सरल है, इसकी अनुभूति उतनी ही गहरी है। जब हम जन्म लेते हैं, हम शुद्ध होते हैं, निर्दोष होते हैं, खुद को लेकर कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें बताती है कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व से दूर होते चले जाते हैं और एक दिन हम दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगते हैं। हम खुद को नहीं, दुनिया को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई ये दुनिया कभी संतुष्ट होती है? आप जैसा करेंगे, लोग बोलेंगे। आप कुछ ना करें, लोग तब भी बोलेंगे। तो क्यों ना आप वैसा जिए जो आपका सच है। यही इस यात्रा की शुरुआत है। खुद को वापस पाने की यात्रा, अपने भीतर की रोशनी को पहचानने की यात्रा। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमसे अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं। माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, हर कोई चाहता है कि हम उनके बनाए मापदंडों पर उतरें। अगर आपने तय किया कि आप कलाकार बनना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे इससे पेट नहीं भरता। अगर आपने नौकरी छोड़कर खुद का कुछ शुरू करना चाहा, तो लोग कहेंगे पागल हो गया है क्या। हर सपना जो आपने अपनी आत्मा से चुना है, वो दुनिया को अजीब क्यों लगता है? क्योंकि वो सपना आपने उनकी मर्जी से नहीं, अपने भीतर से चुना है। और जब आप भीतर की आवाज़ सुनते हैं, तो दुनिया शोर मचाने लगती है। लेकिन याद रखिए, आपका जीवन आपकी यात्रा है। लोग बस मुसाफिर हैं, कुछ पल के लिए आएंगे और चले जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, जब सब बोलते हैं तब हम चुप कैसे रहें? कैसे खुद पर भरोसा रखें जब लोग हमें नीचा दिखाते हैं? उसका उत्तर है आत्मचिंतन। हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने डर को पहचानिए, अपने भीतर के बच्चे से बात कीजिए। वो क्या चाहता है? क्या उसे सुकून चाहिए या तालियां? आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास से आता है। हर दिन खुद से एक वादा करने से आता है, मैं खुद से सच्चा रहूंगा। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया का अस्वीकार महत्वहीन हो जाता है। जब जीवन में शोर बढ़ जाए, जब समझ न आए कि क्या सही है और क्या गलत, तो एक नाम है जो भीतर से रास्ता दिखाता है, महादेव। महादेव, जिन्हें कोई समझ नहीं पाया क्योंकि उन्होंने कभी किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदला। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जो खुद से जुड़ गया, वो दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। आपको महादेव बनने की जरूरत नहीं, पर उनकी तरह निर्भय, सच्चे और शांत जरूर बन सकते हैं। अब बात करते हैं अभ्यास की। कैसे हम खुद पर ध्यान देना शुरू करें? सबसे पहले सुबह उठते ही फोन की नहीं, अपने मन की स्क्रीन पर ध्यान दें। 2 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से पूछे, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। किसी शांत जगह पर बैठें और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। लोगों की बातें आप ही रहेंगी, लेकिन ध्यान आपको वो शक्ति देगा कि आप उन्हें सुने बिना आगे बढ़ें। इसके अलावा एक डायरी रखें जिसमें आप हर दिन 3 चीजें लिखें। आज मैंने अपने लिए क्या किया, किस बात पर खुद को गर्व हुआ, किस बात से सीखा। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर वो शक्ति जगाएंगे जिसे कोई बाहरी शोर दबा नहीं सकेगा। अब अंत की ओर बढ़ते हुए आइए कुछ निर्णय लें। ऐसे निर्णय जो आज नहीं पर आने वाले वर्षों में आपका जीवन बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज से मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा। मैं हर दिन खुद से एक ईमानदार बातचीत करूंगा। मैं लोगों की राय सुनूंगा, पर उस पर जीना छोड़ दूंगा। मैं अपने भीतर के शिव को जागृत करूंगा। मित्रों, जीवन बहुत छोटा है। लोगों को खुश करते करते निकल गया तो अंत में एक ही सवाल रह जाएगा, मैं कहाँ था? तो आज से अपने जीवन का नायक बनिए। लोग क्या कहेंगे छोड़िए, खुद क्या सोचते हैं ये अपनाइए। हर हर महादेव। धन्यवाद। आप आत्म जागरूकता की इस यात्रा में हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए, सुनते रहिए और सबसे ज्यादा खुद से जुड़े रहिए।